अब तक आपके कितने मार्क्स आए और आप किसी कारण से रह गए और आपने एनआईएस बोर्ड को चुना, तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड मारोगे। अब तक जो नहीं हुआ वो आज होगा। मैं विक्की वर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि करना क्या है आपको। इसके लिए 15 डेज में आपको सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन दिला सकता है। तो इस चीज को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बुक्स तो होगी। बुक्स में चैप्टर आपको पता होना चाहिए कितने चैप्टर। बहुत जनों को तो यही नहीं पता होगा तो चैप्टर कितने। तो चैप्टर में देखोगे तो सबसे पहला काम होता है सिलेबस चेक करना। अब सिलेबस में आप ये देखोगे कि सिलेबस में आपका टीएमए चैप्टर कौन सा है एंड पीई, ऐसा कोई सा चैप्टर नहीं मिलेगा। सारे चैप्टर आपको पीई वाले मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब एग्जाम में आने वाले चैप्टर मेरे पास 32 और 38 ऐसे चैप्टर्स हो जाए तो मैं तो पागल हो जाऊं यार, इतने मार्क्स कहां से आएंगे, क्या होंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक तरीका बना रखा है। क्या? सबसे पहले आपको चैप्टर कंसेप्ट। चैप्टर कंसेप्ट मतलब मैं देखूं कि यहां पे क्या करना है आपको। चैप्टर कंसेप्ट में जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका ये आया है मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है। पहले का मेजरमेंट किस तरीके से होता था, अब का मेजरमेंट किस तरीके से होता है, इसके ऊपर इस कंसेप्ट में होगा। मैंने इस टॉपिक को कवर करवा रखा है। सेकंड वन आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग। कोई भी मैटर हमारे आसपास कैसे रखा हुआ होता है, हिंदी में बोला जाए तो हमारे आसपास के द्रव्य है ना। तो जैसे मेरे आसपास कुछ भी रखा हुआ है, जैसे ये चीज रखी हुई है, ये चीज तो ये किससे मिलकर बनी होती है, सॉलिड से मिली हुई है, लिक्विड से मिली हुई है एंड वाटर से मिली हुई है। मतलब लिक्विड मतलब एंड गैस से बनी हुई है। तो ये चीज चेक करना सब ये चीज एंड इसमें यही चीज हमारे आसपास के दर में डिफ्यूजन, कुछ डेफिनेशन, कुछ डिफरेंशिएट बिटवीन, सारा काम मेरा है। बस आपको मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं क्या करना है आपको। थर्ड वन आपका चैप्टर यहां पे आ जाता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम छोटे छोटे पार्टिकल है, मॉलिक्यूल्स उनको मिला के बना दिया गया पार्टिकल मॉलिक्यूल्स कहलाता है। थर्ड चैप्टर आपका ये। फोर्थ है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कि हम दे और उतना हमें मिल जाए। क्या पढ़ते हैं हम, जो मैंने दिया आपको उतना ही आपको मिल जाए। तो केमिकल्स होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन के 5 टाइप होते हैं आपके। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, डिफ्यूज मतलब उसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड उसके बाद आपका रेडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें आपका ये चीज एंड उसके बाद आपका आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कौन आता है भैया, सीधी बात कही जाती है। सबसे पहला आया जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया भैया, बता दिया कि जे थॉमसन ने बोला भैया ये आपका एक तरबूज के आकार का होता है, बीज इसके अंदर घुसे हुए होते हैं। फिर आया रदरफोर्ड बोलता है भैया तेरे बीज जैसे उसके अंदर घुसा है, तेरे दिमाग में कुछ नहीं है, भेजा खाली है। तो आया रदरफोर्ड ने बोला कि भैया अल्फा पार्टिकल का वो करवा दो, बम्बार्डमेंट करवा दो। तो उसने न्यूक्लियस की खोज कर दी। उसके बाद आते हैं बोर दद्दा क्या करते हैं, इसमें एक एनर्जी का वो बता देते कि घूमते टाइम हम एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। तो थर्ड वन ये बता दिया गया, ठीक है। उसमें जो बोर आया था ये चीज, ये हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम बोथ को लेके चलूंगा तो सबके लिए, ठीक है, स्पेशल। एंड इसके बाद आता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो आपका चैप्टर है जिसे आवर्त सारणी कहते हैं, तत्वों का आवर्त सारणी। तो किसी चीज को अच्छे से रखने में, आप जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 108 एलिमेंट को लगाया गया है एंड आप जानते हो हाइड्रोजन को फर्स्ट पे रखा गया, सेकंड पे हीलियम को रखा गया। तो नंबर हम क्यों याद करें, क्यों अरेंजमेंट करें, अरेंजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ी, किस तरीके से। आप घर में किसी चीज को उठा के इधर से उधर फेंक दोगे, ढूंढने टाइम आपसे मैं बोलूं वो चीज निकाल के, तो आप क्या करोगे, आप ढूंढने लग जाओगे, सब कुछ करने लग जाओ। तो उसी से बचने के लिए आपका क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आपका डोवे राइनर आया। कौन आया, डोवे राइनर के ट्राइड्स आए। उसके बाद न्यूलैंडस सारे गामा पादा नीसा लेके आया है ना। उसके बाद नेक्स्ट आपका मेंडलीफ आया, मेंडलीफ ने एक टेबल दी एंड उसके बाद आपका बोंजे आया। कौन आया, बोंजे आया। तो इस तरीके से 4 टेबल के बारे में इसके अंदर आप पढ़ते हो। 4 के बाद आपका आया केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में आपका आ जाता है किस तरीके से आयनिक बॉन्डिंग बनती है, किस तरीके से कौन सी बॉन्डिंग बनती है, किस तरीके से आपका कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो इस केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये छोटा अच्छा सा ये है चैप्टर। फिर एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड आपका जो होता है, एसिड सीधी बात बोली जाती है भैया जिसके H+ आयन छोड़े एसिड, जो OH- आयन छोड़े वो बेस है ना। सॉल्ट होता है जो आपका नमक जैसा होता है, सॉल्ट्स जानते ही हो, जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर हो गया। एट सिंपल से सॉल्ट में आप ब्लीचिंग पाउडर को ले लो या वॉशिंग पाउडर को ले लो, वॉशिंग सोडा को ले लो, किसी को भी उठा लो, ठीक है, या फिर आप जो मीठा सोडा हम खाते हैं है ना उससे उठा लो। तो ये सारी चीजें जो होती है आप इसके अंदर ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी एंड ये चीज पढ़ते हो। एंड लास्ट वन मोशन एंड इट्स डिस्क्रिप्शन। मोशन के बारे में पढ़ते हो, कैसे हम चलते हैं, किस तरीके से चला जाता है, सब कुछ इसके बारे में पढ़ लिया जाता है, ठीक है। मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, बस क्या पढ़ोगे इसके अंदर, ठीक है, बस ओनली ओवरव्यू, चैप्टर का ओवरव्यू। फोर्स क्या होता है,
पुल एंड पुश को हम फोर्स कहने लगते हैं। एंड फोर्स एंड मोशन, फोर्स में आप इसके लॉज भी पढ़ोगे, न्यूटन्स के लॉ, न्यूटन्स का जो लॉ था फोर्स का, जो तीनों लॉ वो भी पढ़ोगे। एंड मोशन के तीनों इक्वेशन के बारे में भी पढ़ोगे। एंड उसके बाद ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन, और भैया न्यूटन के ऊपर सेब नहीं गिरता तो वो ग्रेविटेशन की खोज नहीं करता। इससे पहले मैक्सवेल वर्क कर रहा था इसके ऊपर, लेकिन मैक्सवेल के बाद आपका न्यूटन ने बोला ए भैया मैक्सवेल हम खोज करूंगा, देख लियो तेरे से पहले। तो इसने का नाम न्यूटन का था, लेकिन उससे पहले मैक्सवेल ने बता दिया था। फिर आता है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी में आपका जो ये आप चल रहा है कोयला, भैया कोयला, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया है, यहाँ पे अभी विंड एनर्जी से ये सब एनर्जी, एनर्जी कहाँ से आ रहा है, एनर्जी के सोर्स क्या है, उन्हीं एनर्जी के बारे में इसमें पढ़ते हो। सोलर सेल हो गया, सोलर पैनल हो गया, ठीक है। फिर आप ये हो गया फॉसिल फ्यूल हो गए, इसके थ्रू पेट्रोल हो गया, इन सभी चीज़ें, विंड एनर्जी हो गई, सभी एनर्जी के बारे में इसमें पढ़ते हो। एंड इसके बाद वर्क एंड एनर्जी, किस तरीके से हम वर्क करते हैं, किस तरीके से एनर्जी आती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क, बस चैप्टर खत्म हो जाए, बस छोटा सा। एंड एक ड्रम और पावर और पढ़ लेते हो, ठीक है। थर्मल एनर्जी के बारे में बात करूं तो हीट एनर्जी जैसा सोर्स ऑफ एनर्जी था ना, सोर्स ऑफ एनर्जी का, उसी का एक छोटा सा पार्ट है ये हीट एनर्जी। थर्मल एनर्जी मतलब हीट के कारण जो एनर्जी निकलती है, हीट के कारण ओशियन में से या कहीं से एनर्जी जो निकलती है, उससे टरबाइन को घुमाया जाता है, टरबाइन तेज तेज घूमता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है, वो आपके घर तक आ जाता है। ऐसा सोर्स कोई भी नहीं हुआ अभी तक जो थर्मल एनर्जी, यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ हाँ हुआ है, लेकिन यहाँ पे आसपास हमारे ज़्यादा यूज नहीं होता, बाहर की कंट्री में होता है भाई। लाइट एनर्जी जानते हैं सबके सब, लाइट एनर्जी के बारे में सब पढ़ते हैं, है ना, लाइट एनर्जी। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी करंट के बारे में सब पढ़ते हैं, हमारे घर में आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सब पढ़ते हैं ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ओम्स लॉ आ जाता है, जूल्स लॉ आ जाता है, सबको मिला के एक पूरा चैप्टर बना दिया जाता है। फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट के अंदर फ्लेमिंग्स लॉ आ जाता है, फ्लेमिंग लॉ आ जाता है, तो ये लॉ आ जाता है, तो ये लॉ फ्लेमिंग का लॉ आया। उसके बाद सेकंड लॉ आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग राइट हैंड, थंब रूल आ गया, ये थंब रूल आ गया, सही है। सारे लॉ को मिला के मोटर बना दिया गया, इलेक्ट्रिक मोटर, सबको बना के एक चैप्टर बना दिया गया। उसके बाद बोला गया साउंड एंड कम्युनिकेशन, हम साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। मैं बोल रहा हूं आप तक अब मेरी वॉइस कैसे जा रही है, वीडियो के थ्रू जा रही है, लेकिन मेरी वॉइस, इसके जो माइक मैंने लगा रखा है, ये मेरा कैच कैसे कर रहा है, मैं जो बोलता हूं मेरे एक दूसरा बंदा कैसे सुन पाता है मेरी वॉइस को, मेरे ईयर का क्या स्ट्रक्चर है, कैसे बना हुआ है, ये सब कुछ के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हो। एंड सेकंड वन आता है साउंड एंड कम्युनिकेशन। आए भैया साउंड एंड कम्युनिकेशन, साउंड एंड, अच्छा ये ऊपर चल गया था, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन करवानी शुरू कर दी। अब क्लासिफिकेशन करो भैया, ऑर्गेनिज्म जो है उनकी धीरे धीरे क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दी, अलग अलग तरीके से डाइवर्सिटी बना दी गई, है ना। उस डाइवर्सिटी के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं। एंड हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ का क्या हिस्ट्री है उसके बारे में, मतलब अर्थ पे कैसे क्या आया, क्या नहीं आया, पहले कौन था, हमारे पूर्वज कौन थे, हम कैसे चलते थे, हम क्या खाते थे, सारी हिस्ट्री के बारे में इसमें बताया जाता है। एंड फिर है कैसे सेल के बारे में, हमारी जो शरीर बने होते हैं कटता है तो सेल कट जाते हैं, ये हो जाता है, फिर खून निकलने लग जाता है, फिर टिश्यूज हमारे बनते हैं, सेल ये खत्म हो गया, तो सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, रॉबर्ट हुक ने बताया था सबसे पहले, है ना। तो उसके बाद आपका लाइफ प्रोसेस आता है, न्यूट्रिशन, मतलब आप खाना खाते हो, आपने खाना खाया, आपका खाना पेट में गया, तो आपकी जो जीभ होती है, जीभ वो क्या करती है आपकी, उसे पहले आपके एंजाइम में मिलाती है, एंजाइम में मिलाने के बाद वो आपके के नीचे भेज देती है, फिर पेट स्टमक में जाने के बाद आपके इंटेस्टाइन होते हैं, उनसे डाइजेस्ट करते हैं, वहाँ पे फिर आपके एसिड निकाला जाता है, एसिड उसको वो करने के बाद फिर उसे एक्सक्रीशन में डाल देता है, वो एक्सक्रीट हो जाता है, और जो भी एनर्जी चाहिए होती है उन्हें निकाल लेते हैं। चाउमीन मोमोस नहीं खाया कर, चाउमीन मोमोस खाओगे तो कुछ नहीं करेगा, वो बोलेगा भैया देख इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ है ही नहीं काम के, तो वो ऐसे बोलेगा जा रे सब एक्सक्रीशन में चल जा, कोई काम का नहीं है। तो ये चीज़ ऐसे करता है, रेस्पिरेशन, है ना। फिर लाइफ प्रोसेस का आपका कंट्रोल है, कोऑर्डिनेशन, क्या मैं बोल रहा हूँ, अब मेरे को कोई सुई चुबा देता है तो मैं तुरंत हाथ हटा लेता हूँ। अगर मेरे में कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ ना, मेरे में ब्रेन एंड एक आपका होता है जिसे हम ऐसे सीधी बात में बोले तो आपका एक ब्रेन होता है, तो एक मेरू रज्जू होता है, सीधी बात मेरू रज्जू नाम बोल दिया जाता है, एक आपका दिमाग होता है। यही दो है आपके, ठीक है, यही दो जो है स्पाइनल कोड जो होता है पीछे, स्पाइनल कोड एंड ये आपका ब्रेन, दोनों आपके कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं। अगर ये दोनों ना हो तो कोऑर्डिनेशन बनना खराब हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नहीं बना तो भैया कोमा के समान वाला इंसान
वो बन जाएगा। जो कोमा में रहता है उसको कुछ नहीं पता होता, उसका कोऑर्डिनेशन नहीं बनता, वो कुछ पता ही नहीं कर पाता। एंड इसके बाद आपका रिप्रोडक्शन आ गया। ये तो सुनते ही बंदा सोचता होता है हे मजा आ गया, रिप्रोडक्शन चैप्टर। फिर हेरिडिटी चैप्टर, इसके अंदर मेंडल का आप मटर के साथ जो रिएक्शन कर दिया था वो देखेंगे। एंड उसके बाद आप देख रहे हो एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ेंगे, कैसे पॉल्यूशन, ये सब चीजें एयर एंड वाटर में जो भी टॉपिक है ना। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, बस उसकी प्रॉपर्टी पढ़ लो। मेटल से क्या बनता है, नॉन मेटल से क्या बनता है, मेटल कहाँ से आया, मेटल नॉन मेटल कहाँ से आया, एंड कुछ रिएक्शन इनके टाइप का, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। एंड कार्बन एंड कंपाउंड, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन क्या है, कार्बन से क्या बनता है, ग्रेफाइट बनता है, ग्रेफाइट से हीरा बनता है, हीरा डायमंड, कार्बन का बना हुआ है डायमंड, बकमिंस्टर फुलरिंग बनता है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके नोमेनक्लेचर है। बड़ा खतरनाक चैप्टर मानते हैं इसे, नोमेनक्लेचर, नाम कैसे लिखना, इथेन, उथेन, पुथेन, पुथेन जो भी आता है सब कुछ आप इसमें लिख पाते हो। तो ये चीज़ आपका आ जाता है। फिर नेचुरल इन्वायरमेंट आ जाता है। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। फिर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के ऊपर ह्यूमन का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप जानते हो अपना इम्पैक्ट, आप देख लो आप क्या इम्पैक्ट कर सकते हो यहाँ पे इन्वायरमेंट के अंदर। आप ही तो हो जो कूड़ा फैलाने वाले हो, है ना। कूड़ा फैलाते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, साउंड बजाते हैं, आप साउंड पॉल्यूशन करते हो, कूड़ा फैलाते हो, वाटर पॉल्यूशन करते हो, वो उससे आपकी गैसेस निकलती है तो एयर पॉल्यूशन भी हो जाता है। तो कई सारे पॉल्यूशन करने का रीजन बन जाता है एक चीज करने से। तो ये सारी ह्यूमन इम्पैक्ट जो हो रहे हैं, आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी इम्पैक्ट हमारा ही है ना। और जो ऊपर आपका जो आ गया है ओजोन, जो ओजोन की जो लेयर बनी हुई है उसमें जो छेद हुआ है वो भी सारी हमारी ही गलतियों से हुआ है। ऐसा नहीं होता है ना, हम ही करने वाले जो भी है, जो भी हमारे ही कारण हुआ है। तो वो ह्यूमन इम्पैक्ट पूछ रहा है, इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे। ठीक है। फूड एंड प्रोडक्शन, फूड कहाँ से आया, प्रोडक्शन कैसे होता है, सब कुछ बताना होगा। ठीक है। एंड फिर हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ क्या है एंड हाइजीनिक मतलब क्या होता है कि सफाई, और सफाई रखोगे तो आपके लिए फायदा, नहीं सफाई रखोगे तो आपके लिए दिक्कत है, ये चीज बताना होता है। फिर ये पूरा सिलेबस हो जाता है यहीं पे साइंस का खत्म। अब देखिए यहाँ पे ओवरव्यू देखने से आपको एक चीज समझ आया होगा कि चैप्टर में ओवरव्यू किस तरीके से बनता है, मतलब चैप्टर किस तरीके से आपका बना हुआ है, किस तरीके से बना हुआ। फिर आपके इन सभी चैप्टरों के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर है, रिकॉर्डेड लेक्चर, और वो मैंने लिंक दे दिया है सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक मैंने दे दिया है, जाके एक एक करके चेकआउट करो सबसे पहला। उसके बाद लाइव सेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, 15 डेज क्रैश कोर्स, 15 डेज क्रैश कोर्स, सब कुछ इसमें स्टार्ट करने वाला हूँ। इसमें पूरा A to Z आपको क्या करवाऊंगा मैं, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा 4 से 5, ये मैं करवाऊंगा 4 से 5 इसी चैनल पे। आप चाहते हो, आप अच्छे तरीके से सपोर्ट करना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। आप सभी का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही मोटिवेशन का काम करता है। तो आप सब जरूर बताना कि आपको कौन सा टॉपिक सबसे पहले चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब से चाहिए, एंड कि आप सभी में कितना वो है, कितना आपकी पढ़ाई के लिए जोश है। ये चीज़ मैं देखूंगा लाइक बटन पे। जितनी ज़्यादा लाइक मैं उतनी ज़्यादा समझूंगा कि आप सब में जोश है, और जितने ज़्यादा समझ लो कि आप, और शेयर मारना अपने दोस्तों के पास ये सारी वीडियो को। और उसके साथ अब तक ये याद रखना, ये चीज़ करने के लिए एंड मनीष वर्मा चैनल पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर, लाइव लेक्चर वहाँ भी आपको मिलती जाएगी। एंड सब कुछ, ये चीज़ हो गया चैप्टर का ओवरव्यू, पूरा चैप्टर कवर हो रखा है, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ रखा रिकॉर्डेड लेक्चर में। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया। लाइव सेशन स्टार्ट होने वाली है, वो लाइव सेशन के अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में पक्का आएगा, लिख के दे दूंगा मैं, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, वो चीज कर लेना, बस ये चीज करना होगा। एंड अब तक जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। इसी के साथ करता हूं मैं आज की वीडियो। आपको कैसी लगी है पूरी ओवरव्यू एंड किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, वो चीज सबसे पहले आपको सिलेबस को चेकआउट कर लेना है। ओवरव्यू चैप्टर से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से मिल जाएगी, लाइव सेशन मैं आपको करवाऊंगा, उससे तैयारी करनी है। 15 डेज बोल रहा हूँ, 15 डेज आपको बोल रहा हूँ, 15 डेज में आप ऐसे हथियार बन जाओगे ना, आपका पेन नहीं रुकेगा पेपर के अंदर, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, ये याद रखना। पेपर में एग्जामिनर भी ये बोलेगा बच्चा बड़ा अच्छा है, कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से, ये तो रोक ही नहीं रहा, अपना पेन ही नहीं रोक रहा। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करके लाइक बटन ठोक देना, इंटरनल मोटिवेशन मिलेगा। तो जल्द ही लेके मिलूंगा, लाइव सेशन कब से स्टार्ट करनी है वो भी नीचे कमेंट करके बताना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।